गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो को। मेरा रिएक्शन चैनल है। अभी मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। हर उस पॉजिटिव चीज़ को, हर उस चीज़ को मैं लेके आती हूँ जो भी यहाँ दिखाने की ज़रूरत है, कि जिसको हम शेयर कर सकते हैं। अच्छी बातें होती हैं। मेरा वो काम नहीं है कि भाई दूसरा की कमियां निकालना, हमेशा नेगेटिव चीज़ को ही लेके आना। कुछ अच्छी चीज़ें जो लगती है कि अच्छा मैसेज हम दे सकते हैं, वो चीज़ मैं ज़्यादा ही प्रेफर करती हूँ कि भाई वो चीज़ ज़्यादा शेयर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, किसी को नीचा दिखाना, ये करना वो करना, वो रिएक्शन अपना काम नहीं है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। आगे भी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो भाई, कर लेंगे बात शुरू। आपने पता है भाई, अभी 30 तारीख को जो रिंकू और जीत है, उनके घर शादी हुई है। उसके भाई की, जीत के भाई की, मंत्री की शादी हुई है। ठीक है, बहुत धूम मचाई है शादी ने। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो वायरल हो रही है। जो भाई गोड्डा में बिठाने वाली रस्म की होया कर, देवर की अंटा सांटा खेला कर उसकी, और भी बहुत सारी शादी की, भाई डांस की, दूल्हा दुल्हन की, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई उसकी शादी होगी, घर बस गया, बहुत बढ़िया बात है, सब खुश हैं। लेकिन कुछ है भाई जिन्हें 10% नेगेटिव चीज़ भी फाइंड करिए। वहाँ आता है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है उनके बारे में, कोई दुल्हन के बारे में बोल रहा है, कोई दूल्हे के लिए बोल रहा है, कोई कुछ भी, मतलब नेगेटिव। देखो, कोई चढ़ता है ना, हेट करने वाले आ जाते हैं, ये तो मेरे को पता लग गया। अब इस बात का तो पक्का आते हैं। लेकिन जो एक मेन बात है ना, मेन पॉइंट है, वो किसी ने नोट नहीं करा, जो नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो आज के टाइम में ज़रूरी भी है। आज के टाइम में पता है कि दिखावा ज़्यादा रह गया। लोग दिखावा करना बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हमने दिखावा ज़्यादा करना है, कि है फलाना नुकर है तो हम उससे ऊपर करेंगे, वो वाला नुकर है तो उसने 200 लगाए ना, हम 500 लगाएंगे, उसने 500 लगाए तो हम 1000 लगाएंगे। तो मतलब दिखावे ने ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं आज के टाइम में, कि भाई हम नीचे नहीं रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो मेन बात तो भाई दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। जो चीज़ नॉर्मल भी कर सकते हैं ना, वो सिर्फ व्लॉगिंग वीडियो के चक्कर में हम ज़्यादा ओवर करके दिखाते हैं, कि लोगों को दिखे कि हम ऐसे कर रहे हैं। भले उनके ऐसे कोई रीति रिवाज ना हो, लेकिन फिर लोग फिर भी करते हैं। आपने वीडियो देखोगे, लोग करोड़ों करोड़ों की शादी कर रहे हैं भाई, बात लाखों करोड़ पता नहीं कितना के कुछ दे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाई आप उन कदी नहीं ले कर दे, क्योंकि हमने ये टूटू चीज हुआ है, ये सिर्फ दिखावा हुआ है। जिसका जितना ब्योत देखो वो उतना करा है, लेकिन ब्योत होने के बावजूद भी कोई कुछ अच्छा अलग करा है ना, तो उसने वो चीज नाम ज्यादा मतलब बढ़िया मान्या करा, उस चीज ने ज्यादा बढ़ावा दिया करा। ठीक है, तो भाई उस शादी में ऐसी क्या चीज़ है जो हमने नोट नहीं करी, लेकिन मैंने करी। मैं बता दूं भाई, जो है भाई जीत के भाई मंत्री की शादी हुई है, वो कुछ एक अलग हुई है। अलग क्यों हुई है, तो सुनो बात। जीत और ने ना, मंत्री की ससुराल बात है, कुछ भी नहीं लिया है। मतलब बिना दहेज की शादी हुई है, बिना दहेज की। इनफैक्ट ना कोई सामान है, फर्नीचर वगैरह का, गाड़ी घोड़े ये वो कुछ भी नहीं लिया है। बहुत बढ़िया लग गया कि उन्होंने बिना दहेज की शादी करी है, और एक मतलब कुछ भी नहीं लिया है। देखो, जो सूट वगैरह, जो टेवा टावा, जो रिंकू का भी हम दिखाते नहीं, बहुत अच्छी है, वो ना भी दिखाओ, क्योंकि यहाँ गलत चीजें ज्यादा कैच कर रहे हैं और बढ़िया चीजें ना कम कैच कर रहे हैं। बढ़िया चीजें देखो किसी ने नोट नहीं करी कि भाई उनने बिना दहेज की शादी करी है, किसी ने नहीं करी, नहीं है बात नोट। लेकिन कितनी अच्छी बात है अगर कोई बिना दहेज की, मैंने सब तब बढ़िया लगे अगर यह बात। मैं इस बात में हमेशा ही पॉइंट आउट करा करूँ भाई, अगर कोई बिना दहेज की शादी कर रहा है तो मैंने बहुत बढ़िया लगा यह चीज़। क्योंकि भाई जिस माँ बाप के बेटी हुआ है ना, उसने बहुत टेंशन हुआ, उन्हें पता हुआ है कि मैंने क्या कुछ करना है। अपने आस पास देखो, मतलब जिसका ब्योत नहीं है, उसका बेटी है, तो उसने पूछ कर देखो, उस पर क्या टेंशन बढ़ दी रहा है कि हाय इसका ब्याह करना है, इतना खर्चा होगा, न्यू होगा। तो जिस घर में बेटी हुआ है ना, उस माँ बाप ने पता हुआ है कि कितनी टेंशन हुआ है। दूसरे का तो 1 मिनट लग गए, ओ छोरी अपने भाग का लिया, भाग का लेने का मतलब ऊपर तन टपकदा। वो बाप ने ही बहुत मेहनत कर कमाया हुआ है, लेकिन लोग तो फिर भी 1 सेकंड लगा, मैं फलानी कमी छोड़ दी ब्याह में, टिकड़ी कमी छोड़ दी ब्याह में। लेकिन एक बाप ना जितना भी करे ना, हमेशा अपनी बेटी के ब्याह में अपनी औकात तो ऊपर होगा करे। यह बात बिल्कुल सच है भाई। एक बाप अगर किसी का रुपये का ब्योत है ना, वो बाप वहाँ 5 रुपये खर्च कर रहा है, 4 रुपये कर्जा ठाकर ना खर्च कर रहा है अपनी बेटी की खुशी खातर। लेकिन लोग फिर भी कमी करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये सब चीजें होंगी कि जैसे इन न करा भाई जीत और ने बिना दहेज की शादी करी है, कुछ भी नहीं लिया है, तो कितने माँ बाप बिना टेंशन के रहोगे, कितने माँ बाप टेंशन फ्री हो जाएंगे। उन्हें अपनी बेटी बोझ नहीं दिखेगी, क्योंकि भाई कुछ उन्हें देना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल अच्छे और बढ़िया घर में बेटी का रिश्ता हो जाए ना, तो माँ बाप की आधी मतलब आधी जिंदगी तो सवरग ही आड़े हो जाए। क्योंकि एक माँ बाप ने सब तक नहीं टेंशन नहीं आई रहा है कि हमारी बेटी के आगे किस्मत किसी निकलेगी, किसी ससुराल मिलेगी, किसी आगे घर वाले मिलेंगे। यह टेंशन हर माँ बाप ने रवा है ना। थम भी अगर थारे भी बेटे हैं, थाने भी सोच दोगे जब खिल दी होगी तो हाय आगे चली जाओगी
किसी घर में जाओगी कि अब तक कौन किसा मिलेगा, हम कितने दिन के, हमने अपना कोई भरोसा नहीं, तो हमने अपने बच्चे की कितनी टेंशन रहा है। तो वह टेंशन हर माँ बाप ने रहा अपनी बेटी की। तो भाई कितना बढ़िया बात है जब कोई बिना दहेज की शादी करे और उस माँ बाप ने जिसने भाई इतने लाड प्यार से बेटी पाली है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बोझ के, बाद चली जावा अपनी जिंदगी नई सिरे से जी शुरू करता है, जब अपनी नई जिंदगी में चली जावा है तो कितना अच्छा लग गया है, ठीक है ना। तो मैंने बहुत बढ़िया लगी भाई जीत रिंकू की यह बात कि उन्होंने बिना दहेज की शादी करी है, कुछ भी नहीं लिया है। और मैं तो यही कहूँगी कोई भी मत लो, ठीक है ना, कोई भी मत लो। अरे थारे में जब तुम अपना घर बसा रहे हो, थारे घर में थारे पे मशीन नहीं, फ्रीज नहीं, बेड नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो सब कुछ होगा ना, फिर भी क्यों माँ बाप के ऊपर बर्डन डालना। वह ले आकर एक बार धर देगी, उसका तो पूरे नहीं पाटने, पूरे तो अपनी कमाई से पाटेंगे। तो खुद इतने कैपेबल बनो कि तुम कुछ अगले पे न ले, अपनी मेहनत है, अपने आप ही सब कुछ कमाओ, अपने दम पर सब कुछ खड़ा करो। इतनी हिम्मत रखनी चाहिए, इतनी कमाई करनी चाहिए हमने, इतने मेहनती बनो। किसी के ऊपर इतना वजन मत डालो कि उस बाप ने पूरी जिंदगी मतलब उस कर्जे तारण में लिगड़ जाए कि भाई मैंने बेटी के ब्याह में इतना कर्जा उठाया था। बहुत मुश्किल हो जाए एक बाप खातर, और जिसके 4-4, 5-5 हुए हैं, 2-2, 3-3 छोरी हुए हैं गई, उस खातर तो बहुत और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। क्योंकि बेटी का एक ऐसा रिश्ता शादी हो जाए ना, उस टाइम तो लेना शुरू हो, पूरी जिंदगी लास्ट तक जब जावा है ना, विदाई दुनिया तक विदाई हुआ है, तो भी वो अपने मायके का ही पैर कहने जावा है ना, पैदा होने से लेकर लास्ट तक। तो ये इतनी रीति रिवाज बना रखी है कि सब कुछ बेटी करो। क्यों भाई, जब वह अपनी जिंदगी हाल स्टार्ट कर दे, वहाँ सब कुछ उनका वहाँ हुआ है, काम धंधा सब कुछ करा है, उनकी वंश बेल बढ़ा हुआ, उनका सब कुछ नाम चला है, तो भाई वहाँ उसने इतना हक नहीं कि वह अपनी मर्जी का वहाँ पैर सका, लिया सका, अपनी पसंद का सारा सामान दिलवा सके। दिलवाओ, अपनी बहू ने बेटी की तरह रखो। ये उम्मीद मत रखो कि अपने घर तक लाओगी, या चीज अपने घर तक लाओगी। क्यों लाओगी भाई, वो असली घर एक लड़की की ससुराल ही होया करे, ठीक है ना। हर चीज अपनी ससुराल तो करो कभी भी, मतलब भाई देखो जो सोन शास्त्र है भाई चले गए, चलो 1-2 ली आए, लेकिन इतनी डिपेंडेंट कभी मत बनाओ अपनी बहुआ ने, अपनी बेटियां ने, कि भाई जो भी होगा सब कुछ मायके से ही होगा। अपने आप ससुराल तक अगर उसने कुछ नहीं मिल रहा है तो भाई शर्म आनी चाहिए उन ससुराल वाला ने, जो इस उम्मीद में रहा कि हाँ इब छुट्टी होंगी, इब जाकर ले आओगी बड़का की ड्रेस भी मायके था, हाँ ये भेज दो ब्याह है, ले आओगे अपने घर तक कपड़े। क्यों भाई, थारे धरती माटी करे हैं, शर्म आनी चाहिए तुमने। जो ससुराल वाले इसे करे हैं, बहुत सारी है मेरी इसी बाण, 90% बाण इसी है जो अब तक अपने मायके वाला पास रहता है, मतलब वहां तक जो ले आऊंगी वो पैर रहेंगी उड़ेगी। बाकी ससुराल वाले ने कोई कुछ भी नहीं दिलवाओगे, सिर्फ काम करवाओगे और 2 टाइम की रोटी खुआओगे। वे रोटी तो अपने घर भी खा सकती भाई, क्यों आई फिर वह थारी घर, थारी अपनी है जी तो आई। आधे तो अपनी भी नहीं मानते, इतने बेशरम है, आधे तो अपनी भी नहीं मानते ये हमारी है, सिर्फ एक नौकर की बेस पर रखा उसने कि चल काम करे रोटी खाई। तो भाई मतलब बहुत शर्म की बात है, इसी नहीं करना चाहिए। अपनी बहू ने पूरा दर्जा दो, उस घर की मालकिन वह है, जिस तरह वह सास मालकिन बन रही है ना, वह भी किसी के घर की नुए आई हुई बेटी है, तो वह बहू भी नुए है, तो वह भी उस असली मालकिन है। कभी भी इनकी गिला बुरा मत करा करो, जो भी इनने चाहे, इनका यो घर है, सब कुछ यहाँ तो होना चाहिए। मायके वाला पे इतना वो मत, मायके के अपने भी खर्चे हैं, उनके अपने भाई है, अपने बच्चे हैं भाई, उनके भी तो अपने खर्चे हुए हैं। कौन कौन सी बहनें आज तक बीबीसी हैं कि जो सब कुछ अपने मायके तले आकर ओढ़ पा रहे हैं भाई, कमेंट करके ना बताइए। और थारे आसपास कौन ऐसी है जो भी मतलब बालका की ड्रेस लेकर चप्पल तक मतलब सब कुछ अपने मायके तक, ससुराल वाले 5 रुपया की चीज नहीं दिलवा सकते उससे। क्यों भाई, शर्म आनी चाहिए ससुराल। और हूँ भाई मैं इसे ऐसे होंगे, जब रिश्ता देखेंगे तो भाई सब तो अमीर घर तो होंगे छोरी खातर, पता नहीं इतना बड़ा प्रॉपर्टी किले कारोबार पता नहीं क्या, लास्ट में फिर हर चीज मायके तक जाओगी, फायदा क्या है फिर उस किले प्रॉपर्टी देखने का। तो इंसान अच्छे ढूंढा करो, घर बड़ा ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया लगा भाई जीत और नैया बिना दहेज की शादी करी, और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। जितना हो सका भाई किसी के माँ बाप पे इतना बर्डन मत डालो, और जितना हो सका बिना दहेज की करो, इस तरह हर माँ बाप की टेंशन खत्म होगी, हर लड़की खुश रहेगी और वह इज्जत भी करेगी और करवाएगी भी अपनी, ठीक है। मेरी बात किसी लगी कमेंट करके ना बता दियो, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो भी जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता।